मैंने बताया था आपसे, एक फिल्टर हमारा क्या करता है, एक तरह से जैसे हमने बताया छन्नी होती है हमारे पास, उसकी तरह से काम कर देती है। इसकी हमें जरूरत होगी वो हमें प्राप्त हो जाएगा, जो हमारे लिए वेस्टेज रहेगा वो क्या कर देगा, वो बाहर कर देगा, या फिर वो दो चीजों को, दो अलग अलग प्रोडक्ट को अलग अलग कर देता है। यहाँ पर हम लोगों ने बात किया था फिल्टर के, फिल्टर में पहला नंबर आता है एक्सट्रैक्ट, हमने उसको क्या कर दिया था, पोस्टपोन। इसके बारे में बात करेंगे, उससे पहले हमने बात किया किसके बारे में, लिक्विफाई के बारे में। तो अब शुरुआत करते हैं आज किससे, एक्सट्रैक्ट से। एक्सट्रैक्ट का मतलब होता है, जैसे हिंदी में अगर बात किया जाए तो बोला जाता है सार। क्या होता है, या फिर कई बार आप लोगों ने देखा होगा कि जैसे निचोड़ भी बोला जाता है इसको। जैसे कई बार आपने देखा होगा कि काढ़ा बनाया जाता है, तो काढ़े में क्या रहता है, एक्सट्रैक्ट ही आता है। प्रचारों में भी आपने देखा होगा कि बहुत सारे चीजों को बोला जाता है नेचुरल एक्सट्रैक्ट, नीम नीम का एक्सट्रैक्ट, यानी कि नीम के सारे गुणों को इसमें निचोड़ रखा गया है, जो भी आप समझे। अगर हम इसकी बात करें, शॉर्टकट क्या रही है, अल्ट कंट्रोल और एक्स, इसका भी इस्तेमाल कर सकते हैं, या फिर हम फाइनली कहाँ गए, एक्सट्रैक्ट वाले फिल्टर में। तो हमें क्या होगा, वो तस्वीर हमें सामने दिखाई देने लगेगी। यहाँ पर कुछ फंक्शंस दिए रहते हैं बगल में हमारे, ठीक है। इसका इस्तेमाल इसलिए होता है कि जैसे हमारे पास बहुत सारी फोटोज रहती हैं, उनमें से हम कुछ खास जगह को या खास हिस्से को हम अलग करना चाहते हैं और जल्दी से, ठीक है। हम हमारे पास टूल्स बहुत सारे हैं, हम अपनी जरूरत को पूरा करने के लिए अलग अलग टूल्स का इस्तेमाल अपने अंदाज में कर सकते हैं। तो पहला काम हमारा ये रहता है कि जो हमारा मार्कर रहता है, इससे हमें क्या बनाना पड़ता है, किनारा देना पड़ता है। किनारा मतलब हमें कहाँ से लेके कहाँ तक की जानकारी चाहिए। हमने क्या किया, अगर हमें इसमें से सिर्फ क्या चाहिए, अक्षय कुमार की फोटो, तो हम क्या करेंगे, पहला काम यहाँ क्लिक किया हमने। दूसरा काम, उसके किनारे किनारे को हम यहाँ से क्या कर देंगे, इस तरह से सिलेक्ट कर देंगे। हमने माउस पकड़ा है, ठीक है ना, कोई बात नहीं, अभी अपन लोग सीख रहे हैं, ठीक है ना, किसी का ऑर्डर थोड़ी ना लिए हैं। पहली बात समझ में आई कि आप लोगों को, हमने क्या दे दिया, उसका आउटलाइन, यानी कि यहाँ से हमें डिटेल चाहिए। फिर क्या करेंगे, जो चीजों को, जिन चीजों को हमें रोकना है, रोकना है मतलब जो हमें चाहिए उसको भरना है। यहाँ क्या बकेट टूल है ना, फिल कलर, तो अगर हमें अक्षय कुमार चाहिए तो अक्षय कुमार को भरना है, अगर ये वाला चाहिए तो ये भरना है। जिसको आप भरोगे वही क्या करेगा, रुक जाएगा। हमें क्या चाहिए, अक्षय कुमार चाहिए। पहले बताओ, ये दोनों बातें समझ आई। पहले से हमने क्या किया, बॉर्डर लाइन डाला, दूसरे से हमने क्या किया, कलर फिल कर दिया। और अगर आप देखना चाहे, ओके कर दोगे तो काम हो जाएगा, पर देखना चाहते हो तो ये देखिए, इतनी चीजें आपके साथ रहेगी। मतलब बाकी चीजें क्या हो गई हैं, हट गई, तो हमारा काम बहुत तेजी से हो गया ना, हुआ कि नहीं हुआ। दूसरी बात ये भी रहती है, यहाँ पर दो ऑप्शन और दिए हुए हैं, इनके माध्यम से आप चाहे तो इनको क्या कर सकते हैं, हटा भी देते हैं, थोड़ा थोड़ा है ना खुरदुरा, इनको क्या कर सकते हैं आप, प्रॉपर भी बना सकते हैं। बात समझ में आई आप लोगों को। फिर से बात करें, ओके कर दीजिए। इसको हमें दूसरी तस्वीर में रखना है, दूसरा बैकग्राउंड डालना है, या जो भी जरूरत है हम इसका काम कर सकते हैं। अगर बैकग्राउंड है दूसरा लेना है तो हम क्या करेंगे, आपको मालूम है, तरीके बहुत सारे हैं। हम क्या कर सकते हैं, जैसे हमने लिया व्हाइट कलर है, तो चलो कोई बात नहीं, हमने कलर फिल कर दिया, हो जाएगा। अब ये जो चीजें दिखाई दे रहे हैं अलग अलग से, इसको हमको क्या करना पड़ेगा, फिल करेंगे, या ब्रश टूल का इस्तेमाल करेंगे, तब हमारे से दूर होगी। ठीक है। आगे बात करें क्या, समझ में आई बात की नहीं आई, आ गई, किसी को दिक्कत नहीं आई अभी, फिर से बात करें। अच्छा, आप तो ये पता चल गया ना कि क्या चाहते हो आप चाहते हैं कि हाँ, ये बात पता चल गई ना। चलो ठीक है, हम एक नई तस्वीर ले लेते हैं।
ये फोटो है हमारी, डुप्लीकेट कर लीजिएगा पहले। ये बात क्लियर है। कहाँ जाएंगे अपन लोग? फिल्टर के अंदर एक्सट्रैक्ट में जाएंगे, ठीक है। पहला काम हमारा, इसको छोटा या बड़ा कर सकते हैं आप, पतला मोटा छोटा बड़ा जैसा चाहते हैं। फिर कंट्रोल प्लस से जूम भी कर सकते हैं अगर आपको लगता है जरूरत है तो। पहला हमने क्या लिया, मार्कर। यहां से हमने क्या कर दिया, तो दिक्कत आपको जब पता चल जाएगा ना, तो आप क्या करोगे, आराम से काम करोगे। ये हमने कर दिया, आउटलाइन किनारा किनारा हमने ले लिया। इसके बाद क्या करना है, जिसको रोकना है, रोकना किसको है, तस्वीर को, हमने इसमें क्या कर दिया, कलर कर दिया, भर गया। बाउंड्री लाइन हमने बना दिया पहले, तो उसके बाद हमने क्या कर दिया, कलर फिल कर दिया। उसके बाद हम क्या कर सकते हैं, रिव्यू करोगे तो आपको दिखाई देने लगे कि हमारा क्या बचेगा रिटर्न, और ये हमने ओके कर दिया। फोटो क्या हो जाएगी, आसानी से हमारी प्राप्त हो जाएगी। समझ में आई बात? ये जो थोड़े बहुत बचे हैं तो क्या करना पड़ेगा, आपको काम करना पड़ेगा, चाहे इरेज टूल से करिए और चाहे तो ब्रश टूल से। देखो, इरेज टूल लिया आपने, हो गया, हो जाएगा। पीछे वाली चीजें क्यों नहीं मिट रही हैं? क्योंकि लेयर एज पर वाली सिलेक्ट है, इसलिए आपको जितना मिटाना है उतना उसी लहजे से आप अप्लाई करते जाएंगे, आप काम हो जाएगा। बात समझ में आई अब? ठीक है, कोई दिक्कत किसी को? कोई दिक्कत नहीं, आगे बढ़े। हम लोग बात करें फिल्टर के बारे में, किसके बारे में बात हो रही है? इतना ही नहीं है, आपने देखा होगा कई बार कि जब हम मोबाइल से फोटो खींचते हैं, मोबाइल से फोटो खींचते हैं, मोबाइल से फोटो खींचने के बाद यदि आप उसको प्रीव्यू कीजिए मोबाइल एप्लीकेशन में, तो आपने नोटिस किया होगा कि एक ही फोटो के बहुत सारे तरीके दिखाता है। वैसे ग्रे स्केल में भी दिखाएगा, आपको ब्लैक एंड व्हाइट में भी दिखाएगा, स्क्रेच स्टाइल में भी दिखाएगा, बहुत सारे मोड में दिखाता है ना। यहाँ तक कि सियान में भी दिखाएगा, मैजेंडा में भी दिखाएगा। हम लोगों को अच्छा नहीं लगता, इसलिए हम लोग उस पर ज्यादा ध्यान देते नहीं है। लेकिन वह क्या करता है, पिक्चर्स की बहुत सारी जो प्रॉपर्टी हमारी होती है उसको अलग अलग अंदाज में आप सामने पेश करता है। हो सकता है किसी को कोई दूसरी चीज पसंद आए। हमने देखा है कई सारे लोग डीपी में अपने स्केच वाली फोटो लगा करते, स्केच मतलब ऐसा आपको फील होगा जैसे किसी ने ड्राइंग करके आपकी फोटो बनाई। फोटो एक्चुअल में कौन सी है, जो आपने रियल में फोटो खींचा है, ठीक है ना, डिजिटल कैमरे के माध्यम से, मोबाइल के माध्यम से। लेकिन वो परफॉर्म कैसा करेगा, दिखाई कैसे देगा हमें, जैसे वो किसी ने ब्रश वगैरह से बनाया हो। तो ये क्या कहलाता है, हमारा बहुत सारे हमारे फिल्टर रहते हैं, उसके माध्यम से हम उनका इस्तेमाल कर सकते हैं। फिल्टर वर्ड का इस्तेमाल और एक जगह किया जाता है, जब फोटोग्राफी या वीडियोग्राफी के बाद उसमें एडिटिंग का काम किया जाता है। तो आप भी चाहते हैं ना कि हमारी फोटो क्या हो जाए, और सुंदर दिखाई दे। उन चीजों के लिए बहुत सारे करिश्मा के फिल्टर्स रहते हैं, जिनको अप्लाई कर दो तो जो हमारे तस्वीरें रहती है उसमें शाइनिंग आ जाती है। क्या आ जाती है? आप एक बात बताइए, किसी दिन हो सकता है ठंडी में आदमी को नहाने का मौका नहीं मिलता, ये ठंडक की वजह से नहीं नहाता, फिर हम अपने आप को चमकाने के लिए क्या करते हैं, पाउडर क्रीम और तेल का इस्तेमाल करते हैं, करते नहीं करते हैं? ठीक उसी प्रकार से आप देखेंगे पुरानी फोटो और नई फोटो में क्या फर्क रहता है, जनरली जनरली क्या रहता है, शाइनिंग का फर्क रहता है। ठीक है, जो रिफ्लेक्शन रहता है वो कम रहता है और वो ज्यादा रहता है। तो उन्हीं चीजों को यदि इनहेंस कर दिया जाए, बढ़ा दिया जाए, तो तस्वीरें क्या हो जाएगी, थोड़ा ज्यादा स्मूथली, ज्यादा अच्छी दिखाई देने लगेगी। वो जानते हैं,
कौन? फिल्टर वाले। वो जानते हैं कि यदि कोई फोटो ज्यादा अच्छी लग रही है, ज्यादा लाइक आ रहे हैं, उसमें क्या फर्क है, या जिस चीज को लोग पसंद नहीं कर रहे हैं उसमें फर्क क्या है। तो जिसकी वजह से पसंद किया जा रहा है उस चीज को क्या कर देंगे, इम्प्रूव कर देंगे, बढ़ा देंगे, तो वो चीजें क्या हो जाएंगी, ज्यादा बेहतर हमें प्रदर्शित होने लगेगी। देख लेते हैं, हमारे पास तस्वीर है, इन दोनों को हम हटा रहे हैं, ठीक है। फिल्टर में अगली बात आती है पैटर्न मेकर की। किसकी बात आती है? पैटर्न मेकर। यानी कि ये हमारे शब्दों से ही बताता है कि इसके माध्यम से क्या होगा, पैटर्न बनेंगे। पैटर्न का सिंपल सा काम ये रहता है किसी चीज को रिपीट करना, किसी सीक्वेंस को रिपीट करना। पांचवी में नवोदय में ये नॉर्मली तरीके से तो बुक में भी एक क्वेश्चन आता है कि पहला घड़ी का सुई 9 में है, दूसरा है क्या नाम से 12 में, तीसरा है 3 में, तो अगला कहा जाएगा। नहीं समझ में आई बात? चलो बदल देते हैं, थोड़ा सा स्टेटस बदल देते हैं। जो मिनट वाला सुई होता है ना, मिनट वाला बड़ा वाला, पहले वो कहाँ था, 12 में, फिर कहाँ पहुंच गया, 3 में, फिर पहुंच गया कहाँ, 6 में, अगली बार कहाँ जाएगा, 9 में जाएगा। क्यों जाएगा ऐसा? क्योंकि वो एक पैटर्न को फॉलो कर रहा है। कौन सा पैटर्न? हर बार वो 90 डिग्री घूम रहा है, पहली बार। ये बात आ रही है ना। अगर इसी के अपोजिट भी बात किया जाए, पहली बार कहाँ है, 12 में, फिर कहाँ है, 9 में, फिर कहाँ है, 6 में, अगली बार कहाँ जाएगा। यहाँ पर भी एक पैटर्न फॉलो कर रहा है, ठीक है ना। आपको मैंने कई बार ये बात बोला है, चाहे वो दीवार वॉल पेंटिंग हो, चाहे वो कपड़ों की पेंटिंग हो, चाहे आप किसी की शर्ट पैंट की बात करें, या कहीं आपने पर्दा देखा हो, बहुत जगह, हर जगह क्या होता है, वो पैटर्न रिपीट होता है, ठीक है ना। आपने देखा होगा। तो यहाँ पर भी देखिए हम पैटर्न को बना सकते हैं। देखिए पैटर्न मेकर में जाएंगे अपन, यहाँ पर तो हमने तस्वीर लिया है, क्या लिया है, तस्वीर लिया है। हम चाहे तो कोई दूसरी चीजों को भी कलर वगैरह का कॉम्बिनेशन भी ले सकते हैं, ठीक है ना। क्या लिया हमने, तस्वीर। थोड़ा सा इसको हम डुप्लीकेट बना ले, क्योंकि इन्हीं का इस्तेमाल हमें दूसरी जगह भी करना है। ठीक है, मैंने किया डुप्लीकेट, ठीक है। फिर स्किन किया, कहाँ जाएंगे, फिल्टर के अंदर, और इसमें पैटर्न मेकर में जितने एरिया को आप सेलेक्ट करोगे वो उसी के हिसाब से क्या बना देगा, पैटर्न बना देगा, ठीक है ना। आपने देखा होगा कि कभी कभी यूनिफॉर्म क्रिएट करने के लिए, यानी कि जैसे आपने देखा हो हीरो होंडा में अगर आप चले जाए तो वहां का जो यूनिफॉर्म रहेगा ब्लैक और रेड का कॉम्बिनेशन रहेगा जनरली। आप स्टेट बैंक में जब चले जाए, अगर वहां कोई बैठा है यूनिफॉर्म में, तो ब्लैक और ब्लू का इस्तेमाल किया जाता है, क्योंकि उसमें क्या रहता है, उसका पैटर्न, तो उसके जो इंटीरियर रहेगा वो भी हल्का ब्लू, स्काई ब्लू का इस्तेमाल करते हैं। अब इंडियन बैंक में चले जाए तो येलो का कॉम्बिनेशन रहता है, येलो और ब्लू का कॉम्बिनेशन रहता है। ये ऐसी चीजें क्यों रहती हैं, क्योंकि उनके लोगों में, उनके मोनो में, उनके प्रिंट में हर जगह कैसा कलर दिखाई दे रहा है, जैसा, उसी सिमिलर वो चीजें मेंटेन करने की कोशिश करते हैं। यहाँ पर भी देखिए, यहाँ पर मान लीजिए मैंने सिलेक्शन कर लिया इनके चेहरे का, इतना एरिया मैंने क्या किया है, सेलेक्ट किया है। क्या क्या है वैसे बेसिक अगर बात किया जाए तो चश्मा है, और स्किन है, कान है, होंठ है, ऐसी चीजें हैं लगभग लगभग, ठीक है। अब हम क्या क्या करेंगे, यहाँ देखिए लिखा है जनरेट, क्या लिखा है, ये लीजिए बन गया। क्या सोचा था हमने कि ऐसा हो जाएगा, नहीं सोचा था। जब गौर से देखोगे वो वाली घटना मैं बताऊं, मथुरा में की, जो पापी होगा उसको कृष्ण जी नहीं दिखाई होगी। बताया तो मैंने क्या, दीवाल है एक ठो, दीवाल में जो पुण्य आत्मा होगी उसे कृष्ण जी दिखाई देंगे। इसमें चश्मा उसी को दिखाई देगा जो पुण्य आत्मा हो, नहीं दिखाई दे रहा है ना, कोई बात, दिखाई देगा, परेशान मत होइए। मैंने एक बात बताइए, आप कोशिश करते तो क्या ऐसी डिजाइन बना पाते, उतना बुरा भी नहीं है जितना बुरा दिखाई दे रहा होगा, ठीक है ना। प्रिंट करो तो जब एक सिमिलरिटी आ जाएगी तो अच्छा दिखाई देगा, बाद में आप लगा सकते हैं, ठीक है ना। नहीं पसंद है तो कोई बात नहीं, जनरेट अगर
कहीं है चश्मा क्या? वो चश्मा ही है। ये आपको पता है कि चश्मा है, मुझको पता है चश्मा है, पर उसको पता नहीं है कि चश्मा है। चलो कोई बात नहीं, पसंद आया तो कोई बात नहीं, फिर से अगेन जनरेट कर दीजिए। आप कई बार ऐसे जनरेट कर सकते हैं। फायदा इसका ये होता है कि क्या है, फॉर्मेट, ठीक है ना, पैटर्न है। तो आप जितनी मर्तबा चाहें आप इसको क्या कर सकते हैं, जनरेट कर दीजिए। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो दूसरा तो हमारे पास है ही ऑप्शन। बात समझ रहे हैं? जो पसंद आए उसको क्या करोगे आप, ओके कर दीजिए। तो वहां पर क्या हो जाएगा, अप्लाई। समझ में आई बात कि नहीं आई? बहुत सिंपल सा काम है, ठीक है ना। अब चलो थोड़ा दोबारा कर लेते हैं। हमने क्या कर दिया, फिर से जाते हैं फिल्टर के अंदर, गए अपन। चलिए, ये मैंने इतना एरिया सेलेक्ट किया, ठीक है ना। फिर से जनरेट कर दीजिए। कलर कॉम्बिनेशन के हिसाब से क्या करेगा, अपने से जनरेट कर रहा है ना। आप इनको कर सकते हैं, ठीक है। आ गए हम फिर से तस्वीर। बात समझ में आई कि नहीं आई? ठीक है ना। आपके पास जैसे हमारे आपने अलग से कलर ले लिया, जैसे हम लोगों ने लिक्विफाई में बात किया था, लिक्विफाई में आपने बना दिया क्या, चार पांच कलर कॉम्बिनेशन ले लिए, उसमें जनरेट करेंगे तो उसके हिसाब से होगा। उसको भी देख लेते हैं एक बार। नई फाइल ली हमने, ओके। ठीक है, हमने इतना सिलेक्शन ले लिया। कहाँ गए, जनरेट में, उससे रिलेटेड जनरेट कर दिया। ठीक है, नहीं पसंद आया फिर से कर दीजिए। क्या करेगा ये, अपने हिसाब जनरेट करता रहेगा, पसंद आएगा तो ठीक है, नहीं पसंद आएगा तो कोई बात ही नहीं। समझ में आ रही बातें, क्लियर है? चलिए, तो ये मैंने, अच्छा इस्तेमाल कैसे करोगे, मान लीजिए पैटर्न तो बन गया, फिर क्या करो, ज्यादातर हम किसकी बात कर रहे हैं, किसके लिए इस्तेमाल कर रहे हैं, फोटोग्राफी के लिए, फोटोग्राफ्स वगैरह को डिजाइन करने के लिए। हम इसका इस्तेमाल कैसे करेंगे, जैसे यहाँ पर एक देवी जी हैं, इन्होंने बोला कि हमारी फोटो बढ़िया से बना दीजिए। मैंने बोला ठीक है, कोई दिक्कत नहीं, बना देंगे। क्या हुआ, बॉर्डर का हमने इस्तेमाल में ले लिया पैटर्न के माध्यम से। लिया कि नहीं लिया? आप चाहें तो डिलीट करके पीछे साइड से भी आप इसको रिफ्लेक्ट कर सकते हैं। कोई चीज जब बहुत ज्यादा हो जाती है तब अच्छी लगती है, जैसे सरसों का खेत। कोई चीज जब कम रहती है तब अच्छी लगती है, जैसे नमक। तो हर चीज का अपना अपना जगह है, अपना अपना महत्व है। हर चीज को एक ही तरीके से नहीं देखा जा सकता, ना ही एक दरवाजे में तोला जा सकता। आगे बात करते हैं, ठीक है ना। अगली बात है हमारी क्या, बात कर रहे थे हम किसके बारे में, अगले आर्टिस्टिक के बारे में। किसके बारे में, आर्टिस्टिक मतलब होता है, यहाँ पर बहुत सारे ऑप्शंस दिए हुए हैं, ठीक है ना। कलर्ड पेंसिल, कटआउट, ड्राई ब्रश, फिल्म ग्रेन, फ्रेस्को। अब इसकी अगर अंग्रेजी पढ़ाएंगे तो ज्यादा दिक्कत होगी ना। करना क्या है, जैसा काम हमने मोबाइल के साथ किया था, किया था कि नहीं किया था, जब पहली बार स्मार्टफोन हमारे हाथ में आया, फिर दिन में भी नहीं सोते थे, रात में भी नहीं सोते थे, है ना, गर्मी में भी चद्दर ओढ़ लिया करते थे। सही बात है। क्यों, किसी को पता न चले कि हम क्या कर रहे हैं। सारे फंक्शन एक नंबर से, एक तरफ से सारे फंक्शन देख डालो, कहाँ से क्या होता है, ऐसे करते हैं ना।
ये थे कभी आप लोग? हमने तो देखो किया है, ठीक है ना। फिर क्या करते थे, सारे फंक्शन ढूंढ डालते थे कहाँ से क्या होता है, पता नहीं होता था कि वो अंग्रेजी में कहना क्या चाह रहा है, लेकिन फिर भी वहां से क्या होता है ये बात पता चल जाती थी। सही बात है ना। हमको भी यही करना है। हमारे पास इतने ढेर सारे फंक्शन है ना, सबको अप्लाई करके पीछे अप्लाई करो कैंसिल करो, अप्लाई करो कैंसिल करो, अप्लाई करो कैंसिल करो, उससे क्या पता चल जाएगा, अरे ये काम होता है, ये काम होता है, जब जरूरत पड़ेगी तब उसको इस्तेमाल करेंगे। हमारे पास ये मटेरियल है, जैसे अभी हमने एक्सट्रैक्ट का इस्तेमाल किया ना, पता चल गया तब ना इस्तेमाल करेंगे, नहीं तो पड़ा रहता बेचारा एक्सट्रैक्ट। हम लोग किसका इस्तेमाल करते रह जाते हैं, इरेज टूल का, मास्किंग टूल का, पेन टूल का, सिलेक्शन टूल का, ये सब करते रहते ना, फिर ना हम किसी तस्वीर को लेके आते। अब एक्सट्रैक्ट वाला हम लोग को ज्यादा सरल लगने लगेगा जब उसको इस्तेमाल कर लेंगे। तो उसी प्रकार से हमको क्या करना है कि हमारे पास जितने भी टूल्स हैं, जितने भी फंक्शंस हैं, उनका इस्तेमाल करके देखना है। जब हमारे काम के लायक रहे तो ठीक है, तो क्या कर देंगे, अनडू, हमारा काम खत्म। ठीक है। तो पहले हम किसका इस्तेमाल करेंगे, कलर्ड पेंसिल का, ठीक है ना, कलर्ड पेंसिल, ये इस तरह से हो जाएगा। समझ में आई बात। ये पेंसिल, कलर पेंसिल का इस्तेमाल करके बनाया जाए। अब इसको कम ज्यादा भी कर सकते हो आप, तो कम ज्यादा कर सकते हैं। कैसे कम ज्यादा कर सकते हैं कि अभी यहाँ पे पेंसिल का इस्तेमाल ज्यादा किया गया है, ठीक है ना, जिसके माध्यम से बनाने की कोशिश की है। ऐसा बनाने की कोशिश करते तो क्या हम लोग बना पाते हैं, ना बना पाते। नहीं पसंद आया हमको तो क्या करें, नहीं पसंद आया तो क्या करोगे, अंडू कर देंगे, क्या करेंगे, अंडू। ये वाली पसंद है, ठीक है। फिर से जाएंगे कहाँ, दूसरे नंबर पे, फिल्टर में जाएंगे। आर्टिस्टिक के अंदर ही आता है कटआउट। अच्छा एक चीज और मैं बता दूं आपको, जैसे पहले नंबर को आपने देखा फिल्टर के अंदर, आर्टिस्टिक के अंदर कलर पेंसिल को ही, आप इनको चीजों को कम ज्यादा भी कर सकते हैं यहाँ से। कम ज्यादा भी कर सकते हैं, पेंसिल का कलर है वह बहुत सारी चीजें दिया रहता है। इसी के अंदर ड्राई ब्रश की बात कर लेते हैं, ठीक है। ब्रश साइज हो गया, डिटेल्स हो गया, ओके। समझ में आया क्या, और भी सुंदर हो गई ये, अनडू करके दिखाते हैं। ये पुराना है, ये नया है, नहीं बदलाव हो रहा है। नहीं हो रहा है, इतना कम क्यों हो रहा है, क्योंकि हमने उसकी प्रॉपर्टी क्या कर दिया है, कम कर दिया। ठीक है ना। चलो फिर से देख लेते हैं सर जी को। फिल्टर के अंदर जाइए, आर्टिस्टिक के अंदर ही हमने कर दिया क्या, करके देखना है, पसंद आए तो ठीक, नहीं तो अंडू कर देना है। पसंद आए तो ठीक, नहीं तो अंडू कर देना है, ठीक है ना। आगे बात करें दूसरा, इसको आप सब लोग करके देखिए, ठीक है ना। ये लीजिए, बदल गया। ये क्या हुआ है वैसे, ब्लर नहीं हुआ है, स्पंज फिल्टर का इस्तेमाल किया हमने, किसका इस्तेमाल किया है, ये कब होता है बताइए कोई, कांच, जानते हैं हम लोग। एक्चुअली क्या है, बहुत सारा खेला, जो सबसे ज्यादा खेला हम लोगों ने बचपन में खेला, नहीं समझ में आया। सबसे ज्यादा हम लोगों ने यदि क्या कहना चाहिए उसको, कलाकारी या सबसे ज्यादा कोशिश, साइंटिफिक वाला काम, साइंटिस्ट वाला काम, किसी किसी से जोड़ दो फिर से कर दो, ठीक है ना। बच्चा किसमें क्या फिक्स कर देगा कुछ पता नहीं चलेगा, ठीक है ना। अभी तो आज भी हमारे छोटे सरकार को कान में पेंसिल डाल दिए थे, तो उनको थोड़ी ना खबर कि यार करना चाहिए कि नहीं करना चाहिए, ठीक है ना। वो कहीं भी कुछ भी फिक्स कर देंगे। मैं क्या बोल रहा हूँ,
कांच होता है ना, हमको मालूम है स्पंज किसे बोलते हैं, वही जिससे अपन लोग स्लेट पोता करते थे, तो उससे हम लोग क्या कांच को भी पोत देते हैं। तो ये उससे अगर आप कांच को पोछेंगे तो क्या होगा, पोछ तो जाएगा लेकिन इस तरह से स्पॉट बन जाएंगे। अगर याद आया हो कभी आप लोगों ने ये गलती किया हो तो, मेरे से ज्यादा गधा तो मुझको मिला नहीं कोई, सच बताऊं। लेकिन आज मुझे अपने पर गर्व होता है, सच बताऊं। पुरानी यादें मुझे याद आती है तो मुझको लगता है अच्छा हुआ वो मैंने गधों वाला काम किया था, वो उटपटांग काम किया था, उसी की बदौलत तो आज चीजें सीख रहा हूँ। मैंने तो कांच को पोछने की कोशिश किया था, किससे, उस पोतना से, पोतना से। आप एक और कोशिश कर सकते हैं ना, जनरली क्या होता है, हम लोग क्या करते हैं, मान लीजिए जिस वगैरह में कपड़ा मार रहे हैं, गीला कपड़ा साफ हो जाए, ये जो कांच मिला उसको भी गीले कपड़े से मार देते हैं, सोचेंगे साफ तो हो ही जाएगा, नहीं होगा। होता है क्या, वहां पर भी इसी तरह स्पॉट्स बनते हैं, पानी हटेगा लेकिन अपना हिस्सा छोड़ते हुए जाएगा, वही स्पॉट कहाँ बन रहे हैं, यहाँ। लेकिन अगर आप मेरे नजरिए से नहीं देखना चाहते तो यहाँ पर ऐसा भी लग सकता है कि सामने कांच लगा हुआ है, उसमें पानी गिर रहा है, पानी अपने से फिसल गया है और थोड़ा थोड़ा अपना स्पॉट डाल के गया है। ठीक है ना, वो तो मैंने बताया इसलिए वो उस तरह से दिखाई देने लगा। आप जिस तरह देखेंगे, आपको जो एक्सपीरियंस रहेगा उस तरह से वो दिखाई देगा। ठीक है, हम ये बताने की कोशिश कर रहे थे कि कभी अगर हमें इस तरह की जरूरत है फिल्टर अप्लाई करने के लिए, तो ये मौजूद है ना, ये कब पता चलेगा, जब हम इन सब का इस्तेमाल कर चुके होंगे। हमको करना क्या है, पहला काम, सभी फिल्टर्स को अप्लाई करके किसी तस्वीर में देखना है कि होता क्या क्या है, यानी हमारे पास कौन कौन से टूल्स अवेलेबल है। यहाँ तक की बात क्लियर है सबको, कुछ पूछना है बताइए, नहीं पूछना है, और थोड़ा थोड़ा याद भी करना, ये स्पंज लिखा है मतलब इसका क्या मतलब होता है, ठीक है ना। लिक्विफाई मैंने बताया, तो लिक्विफाई मतलब क्या होता है, थोड़ा बहुत अगर याद रहेगा तो बाद में आपको दोबारा याद करने के लिए आसानी रहेगी और समझने में भी आसानी रहेगी। ये चीजें क्लियर है, चलो आगे बढ़ते हैं। यहीं पे हम बात करें अगर किसकी, अंडू कर दें इसको। अगली बात आती है किसकी, ब्लर की। किसकी बात आती है, शब्द सुना है हम लोगों ने, ब्लर मतलब धुंधला, ठीक है ना। अब इनका कैसे इस्तेमाल किया जाता है आपके ऊपर डिपेंड करेगा। क्या लिखा, ब्लर, ब्लर में यानी धुंधला हो जाएगा, अभी समझ में नहीं आएगा, ठीक है ना, कई बार इस्तेमाल करेंगे तब। तो इसके लिए बेहतर ये रहेगा कि हम क्या करते हैं, कुछ हिस्से को सिलेक्ट कर लेते हैं, इनमें तो नहीं समझ में आएगा। दूसरी फोटो ले लें। आपने देखा होगा कई बार जब मुलजिम लोगों को कहीं पेश किया जाता है या ले जाया जाता है तो उनकी आंखों में पट्टी बांध दिया जाता है जनरली, ऐसा देखा है आप लोगों ने ना। या फिर कई बार जब किसी से बात किया जाता है, खासतौर से मुस्लिम लोगों की ही बात करें, तो जी बताएं। हाँ ठीक है, 5 मिनट से हमने देख लीजिएगा, मैनेज कर लीजिएगा, ठीक है ना। तो हमको क्या करना है, जनरली उनकी आंखों में पट्टी लगाया जाता है, क्यों, कोई व्यक्ति मास्क लगा के रखा हो, यदि आप उसकी आंखें देख लें, आप 80% तक ये बात डिटेक्ट कर लेंगे वह व्यक्ति कौन, ठीक है ना। एक ऐसे ही क्या था कि मैं कोई वीडियो या कुछ ऑडियो वगैरह से सुन रहा था, मेरी बड़ी अभिलाषा रहती है इंटरव्यू सुनने की दूसरों का, मतलब मैं पर्सनली बहुत पसंद करता हूँ। और ये जिज्ञासा हमारी शुरू हुई रेडियो के जमाने से, रेडियो बहुत सुना करता था मैं, विविध भारती, उसमें हर रविवार को 4 बजे इंटरव्यू आया करता था, फिल्मी दुनिया वालों में। फिल्मों में बहुत कम कारनामे नहीं हुए हैं, फिल्मी दुनिया में भी लोगों को बहुत दिमाग लगाना पड़ता है, ठीक है ना। उधर अपन नहीं जाएंगे, हम इधर आएंगे। उसमें एक इंटरव्यू बताया गया, वो बता रहा था पुराने जमाने पूर्व कहने से बहुत सारे जो जन्म होते हैं पुराने आगे पीछे ऐसा रहता है, तो उसमें बोलता है वो आंखें नहीं बदलती,
और उसी से पता चलता है कि वो कौन है, ऐसा उसने बताया था। इसलिए मुझे याद आया कि आंखों से क्या कर लेते हैं, पहचान जाते हैं सामने वाला कौन है। आंख बंद कर दो तो पहचान छिप सकती है। ठीक है ना। तो क्या करना है, हमने इतना एरिया सेलेक्ट कर, क्योंकि इतना ही हम धुंधला करना चाहते हैं। तो कहां से होगा, फिल्टर के अंदर जाएंगे आप, ब्लर में जाएंगे, और यहाँ से क्या कर सकते हैं, ब्लर कर सकते हैं। थोड़ा सा हुआ है इसलिए हमें समझ में नहीं आएगा, आप और कर दीजिए। ब्लर के अंदर जाएंगे, ब्लर मोड हो जाएगा। ठीक है ना। कई बार जब आप अप्लाई करेंगे तो आप अंडू करेंगे तो आपको समझ में आएगा कि हाँ यहाँ पर काम हुआ है या नहीं। ठीक है ना। ब्लर में भी बहुत सारी स्टाइल दिया हुआ है। ब्लर एक तो होता है जैसे थोड़ा सा कैमरे से फोटो खींचते समय ब्लर हो जाता है। एक वो भी ब्लर होता है जैसे हम दौड़ रहे हैं, चल रहे हैं, मोशन ब्लर भी होता है। ठीक है ना। जैसे हम लोगों को खेल को बहुत तेजी से जब रफ्तार में दिखाया जाता है तो वहां पर क्या होता है, वो नजरें हमारी ठहरती नहीं है। उस तरीके से भी होता है। तो ये जो है ये मोशन ब्लर है। कौन सा है ये। ठीक है ना। इन चीजों की प्रॉपर्टी का कम या ज्यादा करके क्या कर सकते हैं आप, देख सकते हैं। तो आप इनको करके देखिए, अंतर देख ही रहे हैं, आपके सामने दिखाई दे रहा है। जितना एरिया सिलेक्ट किया सिर्फ उतना ही क्या हुआ है, ब्लर। बाकी एरिया क्या ब्लर हुआ है, नहीं हुआ है। तो आपको क्या करना है काम, सारे जितने भी हमारे फिल्टर्स हैं वो एक एक बार अप्लाई करके उसको चेक करना। ठीक है ना। दूसरी बात, गर्ल्स स्पेशली कहाँ चले जाएगी, सामने वाला जो नया वाला नया यूज करेगी। ओके, कंसल्ट करिए, उसके बाद जैसा होगा बात होगा। ठीक है। आज के लिए इतना ही।